आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड की सप्ताह स्कंद की अथा षष्ठोध्याय छठा अध्याय प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश यहाँ हिंदी में क्या करूँ यहाँ से आरम्भ कर रहा हूँ। त्रुटियाँ अगर कुछ हो जाए शब्दों के तालमेल में तो क्षमा करेंगे। न तोष्मयन्ताय दुरन्त सत्तये विचेत वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्ग स्थिति समान गुणे स्वलीलया संदधते व्ययात्मनि। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। विशेष ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यही वो शरीर है जिससे मनुष्य अपने इष्ट अपने परम पिता को प्राप्त कर सकता है। परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, क्योंकि आयु का कोई पता नहीं, मौत का कोई पता नहीं, काल का कोई पता नहीं, कब ये त्याग करके चला जाएगा कोई ठीक नहीं। और ये फिर ये शरीर जो अभी बोल रहा है, मैं कर रहा है, तभी तक जब तक अहंकार युक्त है, जब तक जीवित है तभी तक, नहीं तो उसके बाद फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। मानव शरीर केवल और केवल परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। हे मित्र, इस पर ध्यान दें, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रह करके बचपन में ही भगवान की प्राप्ति का उपाय करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान करनी चाहिए। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। इसलिए निरंतर भगवान का नामों का जप कीर्तन आदि करते रहे, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी, प्रयास करने के बाद भी या निवारण करने के बाद भी दुख स्वतः ही आता है। दुख जो है स्वतः ही चला आता है। उसी तरह जीवों का भोग हर योनि में प्राप्त होता है, लेकिन बाकी योनियों में भगवान को प्राप्त करने का क्षमता नहीं होती। वो भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसीलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करने की क्या जरूरत है। परिश्रम करना आयु और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही गवा देना है। जो इनमें उलझता है, जो इसमें पड़ता है, उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती है। और जब उम्र ढल जाता है तब उसके बाद भगवान के नाम को लेना चाहता भी है लेकिन ले नहीं पाता है। जरा रोग आदि से वह इतना ज्यादा ग्रसित है और सारा शरीर के तंतु उसी पाप में, पूरे जीवन का पाप में के कारण बन चुका है। परिणामतः उसके तरफ आकर्षण नहीं रह जाता है। केवल अपनी रक्षार्थ, अपने रोग से, कष्ट से मुक्ति के लिए केवल उसको याद करता है। वो तन्मयता नहीं रह जाती। तन्मयता सिर्फ अपनी रक्षार्थ। तो उस कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती है उसकी। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। कभी धन की नाश, कभी संतान की नाश, कभी परिवार की नाश, कभी चोरी का, कहीं चोट लगने का, कहीं एक्सीडेंट, आघात हो जाने का, बहुत तरह के भय माथे पर सवार रहता है जब तक। इसीलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए काफी है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता है, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेनी चाहिए। मर जाने के बाद क्या होगा? आपका अपना आत्मज्ञान चला गया। शरीर छूटते ही अब आप कहा भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्या था क्या नहीं था कोई अब नहीं जानता है। इसलिए जब तक आप जीवित हैं तो केवल भगवान को बताइए, भगवान के लिए कीजिए, फिर बाकी भगवान अपना संभाल देगा। मृत्यु तो होनी है, हर हाल में होनी है, चाहे वसंत हो चाहे दुष्ट हो, कौवा हो कुत्ता हो, मृत्यु निश्चित है। ऐसे मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है। 100 वर्षतम यायुष तादर्थम चाजितात्मना निष्फलं यदसो रात्र्यां सेतिन्दं प्रापितस्तमः। कितनी होती आयु? मनुष्य की आयु पूरी 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया, अब वो अभी समाप्त हो गया है भाई, अब उतना आयु भी नहीं। लेकिन इस बीच में जितनी बची है उसमें अपन इंद्रियों को बस में करें। उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है खेलने खालने कूदने में, परिवार कल्याण आदि में, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते हैं। पड़े हैं तो पड़े ही रह गए, थक के आए सोए रह गए। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान रहता नहीं। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाती है, वो ऐसे खत्म हुआ। इस प्रकार 20 वर्ष तक तो पता ही नहीं चलता कि कैसे खत्म हो गया। 20 से 25 वर्ष जब बुढ़ापा, उसके बाद जब होता है तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं तो परिवार के खिलाने खाने में और बच्चों के मुंह में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से समय धीरे धीरे आपका समाप्त हो गया। और जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, दांत दुखने लगा, कान दुखने लगा, आंख दुखने लगा, आंख पर चश्मा चढ़ गया, दांत टूट गए, खा नहीं सकते हैं बढ़िया चीज, तो वैसी स्थिति में जब ग्रस लेता है तब अंत के जो 20 वर्ष बच जाते हैं,
20-15 वर्ष जो बच जाते हैं अंतिम के, कुछ करने धरने की शक्ति फिर नहीं रह जाती है। वो भी अवस्था आता है जब वस्त्र में ही मलमूत्र होने लगता है। वो भी अवस्था आता है जब उठना मुश्किल होता है, ठेवने में, जिस घुटनों में कर की आवाज़, खोलने में दर्द, बंद करने में दर्द, मोड़ करके बैठने में दर्द, उठने में कमर में दर्द, बहुत तरह की व्याधियां घुस गई। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु। इसमें न कब थोड़ी बहुत जो आयु बीच में बच जाती है, बुढ़ापा को और जवानी को छोड़ दे गिरा सब, बीच में जो आयु बच जाती है उसमें क्या होता है उसको भी समझिए। तो वैसे में वो बीच की आयु में कामनाएं बढ़ जाती है, यानी वो गृहस्थ आश्रम के समय बता रहे, उसमें कामनाएं बढ़ जाती है। पत्नी को क्या सुख देना है, पुत्र को क्या सुख देना है, पोता हो जाता है उसके विवाह, बेटे के विवाह कर देते, बेटी के विवाह कर देते, नाती नतनी हो जाता। अब नाती नतनी बेटा पुतो सब हो गए तो भाई उनके वस्त्र आदि आभूषण का आपको चिंता हो गई, उनके आतिथ्य की चिंता हो गई, उसके साथ जो आया है नया दूसरे घर से उसकी आतिथ्य की चिंता के लिए आपको इंतजाम करना है, चिंता में आकर। तो वैसी स्थिति में बड़ी बड़ी कामनाएं हैं जो बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, एक तरह से जबरदस्ती वो पकड़ लेता है आप, यानी मोह के बंधन में फंस गए आप। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की आसक्ति में वह जकड़ जाता है। जब वह घर द्वार की आसक्ति है, आसक्ति में जकड़ जाता है, जिसमें जीव इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है जैसे पतला सा धागा, क्या जैसे अंटी की धागा को खोल दे लगातार, उसके बाद सुलझाना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह इतना उलझ जाता है उसे फिर ये ज्ञान ही नहीं रह जाता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाता है। ये कौन कह रहे हैं? दैत्य शिरोमणि हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्तराज प्रहलाद अपने मित्रों से कह रहे हैं, उन बालकों से बतला रहे हैं उस छोटी सी अवस्था में। दैत्य बालकों जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, आंख कान नाक मुंह जीभ, इनकी इंद्रियां अगर बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ाने का साहस कर सके। ऐसा कौन पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस करेगा? कभी संभव है? पत्नी को कभी छोड़ के जाएगा? बाल बच्चे को छोड़ के जाना चाहेगा? कभी बड़ा बड़ा किला बना लिए हैं, वो घर छोड़ के जाएगा? संभव नहीं, क्योंकि मोह से ग्रसित है। मैं इतना मेहनत किया हूं, इतना पैसा लगा दिया, ये मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है। जैसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगा करके धन संग्रह करते हैं, किसी के यहां से लूट के लाते हैं अपनी जान पर खेल करके, और इसीलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कोई त्याग सकता है? संभव नहीं। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यं रुचिरां समुद्रां
सुहृत सुच स्नेह सित शिशूना कलाक्षरानामनुरक्त चित्तः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, हे मित्र, जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसके प्रेम भरी बातों, मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर देना, न्यौछावर कर चुका है, जो उसके लिए मरने जीने के लिए तैयार है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंधा हुआ है या बंध चुका है, और नन्हे नन्हे सुकोमल उंगलियों वाला शिशु जो उसको गोद में आ चुका है, जो तोतली बोली में पप्पा पप्पा कहता हो, तोतली बोली पर लुभा रहा हो, भला उस समय उससे संभव है? भला वक्त कभी छोड़ सकता है? अर्थात नहीं छोड़ सकता है। पुत्रांस स्मरंस्ताद् दुहितृहृदया पुत्रं स्मरंस्तादुहितृहृदया भ्रातॄन् स्वरिर्यवा पितरो च दीनो गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तेश्च कुल्या पशुभृतिवर्गान् त्यजेत् कुसंस्कृत दिवेहमाना कर्माणि लोभाद् वितृप्त कामः औपस्थ्यजैव वयं बहुमन्यमाना कथं निरजेत दुरंत मोह। अब आगे सुनिए, जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत ही सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, ये कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है? उधर से आवाज दे, गैया हमर हाथवा चाटा है, बकरिया मेमे करता है, हमको देख के कुत्ता दौड़ करके गला लग जाए, भला वो छोड़ेगा? उस समय जो जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुख को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं हुई है, तृप्त नहीं होती, जो लोभ वश कर्म पर कर्म करता हुआ जाता है, रेशम के कीड़े की तरह अपने को और कड़े बंधन में, रेशम के कीड़े का को देखियो तो अपने बंधन को और ही कड़ा बनाता चला जाता है, और जब कड़े बंधन में जकड़ता जाता है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं हो है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त होगा? वह कैसे विरक्त हो सकता है? कैसे उसका त्याग कर सकता है? यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण करते करते मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है, काल सिर पर सवार रहता है।
पता भी नहीं चलता। अपने कुटुंब के पालन पोषण में अमूल्य समय जो भगवत भक्ति में लगना चाहिए था, उस अमूल्य आयु को वह गवा बैठता है और उसे यह नहीं जान पड़ता है कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो दिया जलाते हुए करही अगरबत्ती दिखा देते हैं भगवान को नहा, ये साधना नहीं है। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो था वह नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्ताह स्कंद के अथा षष्ठोध्याय छठा अध्याय प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश यहाँ हिंदी में का रूप में यहाँ समाप्त होता है। हे मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज लो पगले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारी वृंद भज लो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय।